अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं सबिहा तबस्सुम और आप देख रहे हैं STV उर्दू न्यूज़। तो सबसे पहले जानते हैं आज की सुर्खियां। रियासती वजीर आला एन किरण कुमार रेड्डी के हाथों जिले कृष्णा में मुख्तलिफ तरक्याती इक़दामात का इफ्तिताह। 15 जून को तेलंगाना एहतजाजियों को गिरफ्तार करने की मजम्मत में बंद का मिला जुला रद्द अमल। माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अवाम में शऊर बेदारी जरूरी, GHMC कमिश्नर T कृष्णा बाबू का बयान। और जिले आदिलाबाद में मूसलाधार बारिश की वजह से आम जिंदगी मफलूज। और अब जानते हैं खबरों की तफसील। रियासती वज़ीर आला एन किरण कुमार रेड्डी जिले कृष्णा में मुख्तलिफ तरक्याती इक़दामात करने में मसरूफ़ हैं। भाऊ देवरापल्ली में मंडली कृष्णा राव पॉलिटेक्निक कॉलेज का इफ्तिताह अंजाम दिया और पॉलिटेक्निक कॉलेज में नशिस्तों में इजाफे के लिए गौर खौस किया गया। ज़िले में 2 ब्रिजेस की तरक्की व तामीर के लिए मुख्तलिफ इक़दामात करने का उन्होंने तयक़ुन दिया। इसके अलावा नीलम तूफ़ान से मुतासरा अवाम को हर तरह से इमदाद की जा रही है। उन्होंने कहा कि तूफ़ान में नुकसान का सामना करने वाले किसानों को फ़ी हेक्टर 4,000 रुपये के बजाय 6,000 रुपये अदा किए जा रहे हैं। वज़ीर आला ने कहा कि इसके अलावा किसानों की फलाह व बहबूद के लिए मुख्तलिफ इक़दामात किए जा रहे हैं। जारिया साल अफजाइश समकियात में आंध्र प्रदेश अव्वल मुकाम पर है, उसमें मज़ीद तरक्की के इक़दामात किए जा रहे हैं। तेलंगाना राष्ट्र समिति के सदर के चंद्रशेखर राव की जानिब से चलो असम्बली मार्च को नाकाम बनाने और 1400 अफराद की गिरफ्तारी की मजम्मत में 15 जून को तेलंगाना बंद का ऐलान किया गया था। इस तरह से तेलंगाना के मुख्तलिफ इलाके जात में बंद का मिला जुला रद्द अमल देखा गया। तालीमी इदारे जात को भी तातील का ऐलान कर दिया गया था। तेलंगाना राष्ट्र समिति और भारतीय जनता पार्टी कायदीन ने एहतजाज किया। इस दौरान के तारका रामाराव ने कहा कि अलहदा रियासत तेलंगाना के क़याम के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। इस दौरान KTR को हिरासत में लिया गया। तेलंगाना हामी एहतजाजियों ने जय जय तेलंगाना के नारे बुलंद किए। GHMC कमिश्नर T कृष्णा बाबू ने मीडिया कॉन्फ्रेंस से मुखातिब होते हुए कहा कि यौम माहौलियात के मौके पर मुख्तलिफ इक़दामात किए जा रहे हैं और उन पर अमल आवरी भी। उन्होंने कहा कि 5 जून को आलमी यौम माहौलियात के मौके पर मुख्तलिफ इक़दामात का आगाज़ किया गया। इसके अलावा इस सिलसिले में अवाम में शऊर बेदारी बहुत ज़रूरी है ताकि माहौलियात का तहफ़्फ़ुज़ किया जा सके। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि प्लास्टिक की मुकम्मल तौर पर रोकथाम की जाए ताकि माहौल को मज़ीद साफ़ सुथरा रखा जा सके और आलूदगी पर काबू पाया जा सके। ప్లాస్టిక్ వినియోగం చాలా పెరిగిపోయింది. మనం కావాలనుకున్న మనం 100% తీసేసేయలేము. 100% మనం ప్లాస్టిక్ లేకోకుండా బతకగలము అనుకుంటే గనక నేను పట్టుకున్న మైక్ దగ్గర నుంచి మనం ఏది పట్టినా సరే ప్యాకేజింగ్ మెటీరియల్ కాడి నుంచి ప్రతి కూడా ప్లాస్టిక్। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हल्क़े कारवां के रुकन असम्बली मुक़्तदा अफसर खान ने 15 जून को कारवां के मुख्तलिफ हुए अवामी मसाइल से मुकम्मल वाकिफ़ियत हासिल की। इस मौके पर उनके हमरा कारपोरेटर्स के अलावा बरक़ी, आबी व बलदी ओहदेदार भी मौजूद थे। GHMC आउटसोर्सिंग मुलाजमीन को मुस्तकिल करने के मुतालबे के साथ गुज़िश्ता 100 दिन से जंजीरी भूख हड़ताल की जा रही है। इसके बावजूद भी हुकूमत का रवैया उन मुलाजमीन के साथ जा रहा ना है। इन ख्यालात का इजहार GHMC यूनियन के सदर V गोपाल ने किया। उन्होंने कहा कि हैदराबाद में साफ़ सफाई के लिए ये अमला मुसलसल लगा हुआ है। इसके बावजूद उन मुलाजमीन को मुस्तकिल ना करना काबिल मज़म्मत है। उन्होंने मुतालबा किया है कि RTC मुलाजमीन को जिस तरह से मुस्तकिल किया गया उसी तरह से GHMC मुलाजमीन को भी मुस्तकिल किया जाए, वरना एहतजाज में शिद्दत पैदा की जाएगी। उन्होंने कहा कि 18 जून को भूख हड़ताल की जाएगी। तारीख के दिन हम भूख हड़ताल में बैठ के पूरे काम रोक दे रहे और पूरा हैदराबाद कचरे से भर जाएगा। इसका जिम्मेदारी और जवाबदारी हो गए बल्दिया और म्यूनसिपल मिनिस्टर साहब, क्योंकि हम यहाँ के पब्लिक ही है, पब्लिक को सर्विस करें इतने साल। हमारे साथ नाइंसाफ़ी करना बराबर नहीं होता। जिस तरह आप RTC में करें उसी तरह बल्दिया में भी करना चाहिए, नहीं तो ये बहुत बड़ा आंदोलन होएगा। सब हर एक जगह काम रुक जाएगा 18 तारीख से। ये मैं बताना चाह रहा हूँ आखिरी बार कि एक अच्छे दिल से सोचो और हमारे गरीब मजदूर जिंदगियों में रोशनियां लाने के सोचो बोल के मैं एक बार सर्किट से फिर एक बार दाखिल कर।
तेलंगाना बंद की अपील के बावजूद दुकानात खुली रखने पर तेलंगाना राष्ट्र समिति इंचार्ज हल्के कारवां टी जीवन सिंह और तेलंगाना राष्ट्र समिति कारकुनों ने दुकानात को ज़बरदस्ती बंद करवाने की कोशिश की, जिसे पुलिस ने नाकाम बनाते हुए जीवन सिंह और उनके साथियों श्रीधर, सागर, श्रीनिवास, वेंकटेश्वर और सी कोटेश्वर राव को हिरासत में ले लिया। 14 जून को चलो असेंबली प्रोग्राम के दौरान आंसू गैस शेल से मुतासिर होने वाले कृष्णा नायक की अयादत के लिए तेलंगाना जॉइंट एक्शन कमेटी कन्वीनर प्रोफेसर कोदंडाराम, रुकन असेंबली के तारक रामाराव और ईटला राजेंद्र ने यशोदा हॉस्पिटल पहुंचकर उनकी अयादत की। उन्होंने तलबा पर पुलिस की जानिब से की जाने वाली ज़ियादतियों की मजम्मत की। उन्होंने मुतासरा तालिब इल्म की हिम्मत अफजाई की और नेक तमन्नाओं का को थोड़ी देर के लिए सख्ते में लाने के लिए काफ़ी था। तफसीलात के मुताबिक हैदराबाद के इलाके राजेंद्र नगर में वाक़े PVR नरसिम्हा राव फ्लाई ओवर ब्रिज पर पिल्लर नंबर 179 के पास एक मारुति स्विफ्ट कार में अचानक आग लग गई। इत्तला के साथ ही पुलिस मुकाम हादसे पर पहुंच गई, लेकिन तब तक कार में मौजूद ड्राइवर फौत हो चुका था। कार में मौजूद RC के मुताबिक ड्राइवर का नाम सीमा ज्ञानेरवल धर्मकरम रोड के साकिन होने का इंकशाफ हुआ है। कार में सैकड़ों की तादाद में एल्यूमिनियम से तैयार करदा बोतल के कैप्स मौजूद थे, जिस पर H और पावर ऑफ प्रोटेक्शन तहरीर किया हुआ था। इन बोतल के कैप्स की तादाद इतनी ज़्यादा क्यों थी, पुलिस तहकीकात में मसरूफ़ है। पुलिस के मुताबिक एयरपोर्ट से आने वाली कार हादसे का शिकार हो गई। वाज़ेह रहे कि गैस से चलने वाली गाड़ियाँ इस तरह के हादसा का शिकार हो रही हैं। पुलिस हर जाविये से इस केस की तहकीकात कर रही है। पुलिस ज़्यादतियों के खिलाफ तेलंगाना राष्ट्र समिति की जानिब से बंद के ऐलान के बावजूद चादरघाट में दुकानात खुली रखने पर तेलंगाना राष्ट्र समिति के रुकने कानून साज कौंसिल मोहम्मद महमूद अली की क़यादत में तेलंगाना राष्ट्र समिति कारकुनों ने दुकानों को बंद करवाने की कोशिश की, जिसके बाद चादरघाट पुलिस ने मोहम्मद महमूद अली और उनके साथियों को हिरासत में ले लिया। साहब को देना चाह रहे थे, चलो असेंबली का जो नारा दिया गया कि असेंबली हम तोड़ना चाह रहे थे या उसे डैमेज करना चाह रहे थे, मगर हुकूमत की जानिब से CM किरण कुमार रेड्डी जानिब से पुलिस का जो जुल्म है शायद हिंदुस्तान की तारीख में कभी भी नहीं हुआ। ये एक हिंदुस्तान जैसे जमहूरी मुल्क में एक बदनुमा दाग है। तेलंगाना की अवाम आज तकरीबन 2009 के बाद 1000 के करीब लोग अपनी जान दे चुके हैं, मगर आज हम जो एहतजाज करना चाह रहे हैं ये जमहूरी अंदाज का एहतजाज था। गांधी जी ने भी कई बार पार्लियामेंट का घेराव किया ब्रिटिश दौरे हुकूमत में। आज हम क्या कर रहे थे, असेंबली पर जाकर हमारा मेमोरेंडम देना चाह रहे थे। यहाँ नहीं, खम्बम और आदिलाबाद में भी छोटे छोटे विलेजों में भी लोगों को तकरीबन 1 लाख से ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसकी हम सख्त मजम्मत करते। इसलिए आज हम बंद का ऐलान करें। इस बंद को सक्सेस करने के लिए हम बाहर आए। हमारा हुकूमत से यही मुतालबा है, सोनिया मैडम से यही मुतालबा है। ज़िले नलगुंडे में हुए 28 अप्रैल को 11 साला फौजिया की इज्तिमाई इस्मत रेज़ी और जलाकर कत्ल कर देने के खिलाफ वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया कन्वीनर परवीन की क़यादत में ख़वातीन ने इस अलमनाक वाक़े की कड़ी मजम्मत की। उन्होंने खातियों को सख्त से सख्त सज़ा देने का मुतालबा किया है। से हम वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया आंध्र प्रदेश ख़वातीन शोबे की जानिब से हम उसकी सख्त मजम्मत करते हैं और हाँ, अब चाहते हैं कि उसके साथ इंसाफ किया जाए। हमारे मुतालबात ये हैं कि उस केस को CID और CBC के ज़रिए से उसकी तफ्तीश की जाए। और दूसरा मुतालबा ये है कि वो जो एक मुलजिम जो बताया गया है मुकर्रम, उसको हैदराबाद जेल में मुंतकिल किया जाए ताकि तफ्तीश में सहूलत हासिल हो। और दूसरा हमारा मुतालबा यह है कि निर्भया क़ानून के तहत जो सारी सहूलतें मिलती हैं इस लड़की के ख़ानदान को वो सारी सहूलतें दी जाए। फ़ौरन से जल्द इसकी ये सारी सहूलतें उसके साथ दी जाए और उसके साथ इंसाफ किया जाए। हम ये हुकूमत से मुतालबा करते हैं। शाहली बंडा के इलाके में वाक़ गाज़ीपुरा में 14 और 15 जून की दरमियानी शब ईंटों से लदी लारी बरखी पोल से टकरा गई, जिसकी वजह से पोल टूटकर लारी पर गिर पड़ा। खुशकिस्मती से जानी नुकसान नहीं हुआ है, ताहम बरखी सरबराही मुनक़ता हो गई।
15 जून की सुबह पुलिस को और बरकी ओहदेदारों को मुतल्ला किया गया, जिसके बाद लारी को बाजू हटाकर पोल को सीधा कर दिया गया। मुकामी अफराद ने, जो कि इस वाक़े पर खौफजदा हैं, ने कहा कि बिना लाइसेंस और हालत नशे में इन दिनों कई लोग गाड़ियां चला रहे हैं, जिसके बास आए दिन हादसा रोनुमा हो रहे हैं। अहलिया ने मोहल्ला ने पुलिस से ख्वाहिश की है कि बिना लाइसेंस या नशे में ड्राइविंग करने वालों के खिलाफ सख्त तरीन कानूनी कार्रवाई की जाए। मुतल्लिका पुलिस ने ड्राइवर को हिरासत में लेकर तहकीकात का आगाज कर दिया। मौके पर इंदिरा पार्क पर एक खुसूसी इजलास मुनक़िद हुआ। इस इजलास से मुखातिब होते हुए APDWM की कोऑर्डिनेटर लिसी जोसेफ ने कहा कि डोमेस्टिक मुलाजिमीन के लिए एक मुस्तकिल कानून लागू करने की ज़रूरत है। इसके अलावा उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी इक़दामात किए जाने चाहिए। हज हाउस नामपल्ली के करीब में वाक़े एक होटल में 15 जून को फसी अरबिक सर्विसेज ऑनलाइन कोर्सेज का इफ्तिताह डायरेक्टर उर्दू एकेडमी SA शुक्र के हाथों अमल में आया। इस मौके पर ऑनलाइन कोर्सेज सर्विसेज दायरतुल उलमा आरिफुल उस्मानिया के डायरेक्टर मोहम्मद मुस्तफ़ा शरीफ ने बताया कि 15 अगस्त से वेबसाइट पर कोर्स का आगाज़ किया जा रहा है। फसी अरबिक कोर्सेज की सर्विसेज की कोशिश है कि एक साला डिप्लोमा जहां पर 3 लेवल के कोर्स होंगे 4-4 महीने के, जिसमें स्टूडेंट्स को बिल्कुल शुरुआत से अलीफ बाता सिखाकर उसमें तलफ़्फ़ुज़ और तजवीद के साथ कुरान का मायना हम इस कोर्स के ज़रिए सिखाएंगे। इस कोर्स में फंक्शनल अरबिक यानी जो प्रोफेशनल स्टूडेंट्स हैं, जो फार्मेसी करते हैं या इंजीनियरिंग करते हैं या MBA करते हैं, उन लोगों के लिए इस्लामिक कंट्रीज़ में जो आज सबसे अहम ज़रूरत है बच्चों को, जो वहाँ के लोगों के साथ गुफ्तगू करने के लिए, ये एक ऐसा कोर्स होगा जहाँ पर हम स्टूडेंट्स इसका फ़ायदा उठा सकते हैं, जहाँ पर जो अपनी नॉलेज के साथ जो भी टेक्निकल स्किल्स हैं उसके साथ गुफ्तगू के लिए अरबी आजकल हिंदुस्तान में, बल्कि अगर एक इंटरनेशनल स्टूडेंट बनना हो तो 4 ऐसे अहम लैंग्वेजेस हैं जिसका सीखना बहुत ज़रूरी है टू इंटरनेशनल लेवल पे जाने के लिए, जिसमें इंग्लिश के बाद STV उर्दू न्यूज़ के अख्तिताम से क़ब्ल दोबारा अहम खबरों पर एक नज़र। रियासती वज़ीर आला N किरण कुमार रेड्डी के हाथों ज़िले कृष्णा में मुख्तलिफ तरक्याती इक़दामात का इफ्तिताह। 15 जून को तेलंगाना एहतजाजियों को गिरफ्तार करने की मजम्मत में बंद का मिला जुला रद्द अमल। माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अवाम में शऊर बेदारी जरूरी, GHMC कमिश्नर T कृष्णा बाबू का बयान। और जिले आदिलाबाद में मूसलाधार बारिश की वजह से आम जिंदगी मफलूज। इसी के साथ ही STV उर्दू न्यूज़ यहीं पर इख्तिताम पजीर होती हैं, तो दीजिएगा सबिहा तबस्सुम को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।